कैथल जिले के प्रवास के दूसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पुंडरी में पहुंचे, जहां पर वो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बात करते हुए ओपी धनखड़ ने परिवार पहचान पत्र में आ रही समस्याओं पर कहा कि जब भी कोई नया बदलाव करना होता है तो उसमें काफी खामियां होती हैं, जिसको ठीक करने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 9 साल में हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में काफी बदलाव किए हैं और इन बदलावों में सरकार सफल भी रही है, जिसका फायदा लोगों को मिला है। हुआ हमारे यहाँ एक पुराना हमारा एक ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर हम कहते थे व्यक्ति का वो जो है अवतार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम ये हमारा पुराना ज्ञान है कि कोई आदमी आएगा सबका भला कर देगा। आदमी कई नेता आते हैं और वो कहते हैं हम सबका भला कर देंगे, लेकिन दुनिया के अनेक मुल्कों का विकास उनके सिस्टम अच्छे होने से हुआ है। अब मैं भी दुनिया में घूमा हूँ, आप लोगों को भी जानकारी मिलती होगी, घूमने का भी कुछ लोगों को मौका मिला होगा। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे नौजवान बाहर भी जाकर काम करते हैं। क्यों करते हैं? सिस्टम अच्छे हैं। यहाँ से कोई अमेरिका जाना चाहता है, उसको वीज़ा लगाते ही पता चल जाता है कि वहाँ मेरी जो व्यक्तिगत वो जो थी वो नहीं चलेगी, सिस्टम चलेगा। यहाँ से दुबई की यात्रा में जाते हो तो जहाज़ में चढ़ते ही बहुत सारे लोग सारी बात बता देते हैं, भाई यूँ ना करिए, यूँ ना करिए, यूँ ना करिए। क्यों? सिस्टम मजबूत है। हम अपने प्रदेश में सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। हम सिस्टम के माध्यम से नौकरी दे रहे हैं, सिस्टम के माध्यम से बदली कर रहे हैं। तो पोर्टल इज ए गुड गवर्नेंस। हम नहीं कहते कि 100% कमियां ख़त्म हो गई हैं, कमियां होती हैं। समय के साथ साथ उन कमियों को भी दूर करेंगे जो हैं, लेकिन सिस्टम से ही दुनिया के देशों का विकास हुआ है। व्यक्ति आधारित विकास व्यक्ति के जाते ही ख़त्म हो जाते हैं। व्यक्ति में कभी भी कोई भी कमी आ सकती है, इसलिए दुनिया के हर मुल्क का विकास सिस्टम से हुआ है। और जब से मैं कृषि मंत्री बना था तब से मुद्दा शुरू हुआ था। सने होते होते मुझे लगता है कि लगभग 7 साल के बाद ये चीज़ व्यवहार में आई, 8वें और 9वें साल में। और इतने वर्षों में आढ़ती भाइयों ने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया था कि इस बदलाव की तरफ देश जा रहा है और हमको इसी सिस्टम से चलना है। और अभी हम इस बदले हुए सिस्टम का हम सबको स्वभाव भी हो गया। समय था जब कोई भी जब बदलाव आता है तो उस बदलाव के कारण कठिनाइयाँ भी आती हैं। मैं नहीं कहता बदलाव के कारण कठिनाइयाँ नहीं आती, लेकिन बदलाव समय के साथ आते ही आते हैं। जैसे आपकी बात मैं करूँ, एक ज़माना ये था जब हमने ABVP का काम शुरू किया तो बस में खबर पकड़ा के आते थे, दस्तखत करा के आप जैसे पत्रकार के फ़ोटो साथ देते थे, लिख के भेजता था, टाइप भी नहीं होती थी। बस से चंडीगढ़ जाती थी, 3 दिन बाद ट्रिब्यून में छपती थी। अब उसके बाद टाइम आया जब ये सारी की सारी चीज़ें टेलीग्राम वाले दफ्तर में आप बैठते थे, हम भी वहीं पहुंचते थे, पत्रकार वहाँ बैठे हैं। उसके बाद ज़माना आया कि फैक्स आ गया, फैक्स के बाद मेल आ गई और अब आप लाइव काट रहे हो सारे। तो ज़माना हर तरह से बदलता है, हर क्षेत्र में बदलता है और बदलाव के साथ चलना पड़ता है। कर्नाटक जीत पे कहना है कांग्रेस का कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो जो यात्रा है उसकी चलते ही ये कर्नाटक की जीत। ऐसा है कि हर चुनाव अपने आप में विशेष होता है, स्थानिक होता है, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, शख्सियतें भी होती हैं, उन सब का अपना इम्पैक्ट होता है। किसी एक विषय को हम सरे नहीं दे सकते, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए ये वाजिब हो सकता है कि वो राहुल जी को इस प्रकार के सरे देवें, उनके नेता हैं। लेकिन आप सब भी जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज उसमें साथ होते हैं, बहुत सारी स्थानीय मुद्दे भी साथ में होते हैं। उनके गठबंधन आगे भी करेगा, जो गठबंधन है चल रहा है। आगे की बात जब करेंगे, जब अगला चुनाव आएगा, जब उसकी रणनीति बनेगी तो जो तय होगा आपसे साझा करेंगे। अच्छा है, मिलेंगे, विचार विमर्श करेंगे, इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे। चाय तो पीनी ही चाहिए, लेकिन चाय पर चर्चा वो एक ही आदमी की प्रसिद्ध हुई और वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अच्छाई है। एक ज़माने में जैसे कंप्यूटर की बुराई शुरू हुई थी, नौकरियां चली जाएंगी, आपको भी ध्यान होगा, विरोध हुए थे, दफ्तरों में कंप्यूटर आ रहे थे। ऐसे ही जब बदलाव आते हैं तो उसके विरोध की इको भी होती है, हम क्या मानते हैं इस बात को। लेकिन रास्ता यही है आने वाले समय का कि सिस्टम के सामने सब बराबर हों, सिस्टम से सबके काम हो जाएं, सिस्टम से सबको जो है वो राहत मिले, रास्ता मिले, हर चीज़। अब राजीव गांधी के खुद का बयान था, इनके ही नेता थे राजीव गांधी, 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। आज कोई आदमी कह सकता है? मोदी जी 2000 का बटन दबाते हैं, 2000 पहुँचते हैं। DBT डायरेक्ट होती है, किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जाते हैं। अब उसके आढ़ती के पास उसको रुकना नहीं पड़ता कि कितने दिन में देगा। ये जो बदलाव हैं ये इन पोर्टल की वजह से ही, और पोर्टल्स को लोग अच्छा मान रहे हैं। मैं नहीं कहता कि 100% करेक्शन हो गई है,
नई चीज कोई भी लाओगे करेक्शन करनी पड़ेगी अध्यक्ष जी, और अच्छाई की तरफ प्रयोगों से बढ़ना है। इसलिए ये अच्छी बात है और आने वाले समय में इसकी लोग अभी भी प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा करेंगे। अध्यक्ष जी, करनाल के अंदर अभी एक मामला हुआ। बता दें कि ओपी धनखड़ इन दिनों जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वो सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर सरकार की योजना हर व्यक्ति तक पहुंची या नहीं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी।